नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी टाइम में। और आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी के द्वारा कंडक्ट किया गया एग्ज़ाम फील्ड असिस्टेंट का, जिसका पोस्ट कोड है 766। और अगर जिस किसी ने भी हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। उसमें मैंने बहुत से जूनियर अकाउंटेंट, जूनियर ऑडिटर, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, फील्ड असिस्टेंट, अकाउंट्स क्लर्क और क्लर्क के एग्ज़ाम्स मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है। आप वहाँ जाकर उनको देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये थोड़ा पेज उल्टे सीधे हैं, तो आप क्वेश्चंस पेपर में क्वेश्चन यही है, लेकिन क्वेश्चन के जो नंबर हैं वो आगे पीछे हैं, तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी आपको। लेकिन मैं आंसर आपको एकदम एक्यूरेट बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पहला क्वेश्चन जो है जीके से रिलेटेड है। नाथपा झाकड़ी पावर कॉरपोरेशन हैज़ बीन रीनेम्ड एज। तो नाथपा झाकड़ी जो विद्युत कॉरपोरेशन है उसका नया नाम क्या है? तो उसका जो नया नाम है वो है SJVN लिमिटेड। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कुलुत देश की कहानी बुक किसने लिखी है? तो ऑप्शन की में जो है इसका आंसर दे रखा है सी अक्षर सिंह, लेकिन इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एलसी फ्राथी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, लालचंद फ्राथी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 131। इन विच सिटी द इंडियन कोस्ट गार्ड हैज़ रिसेंटली कमीशनड इट्स C-448 हाई स्पीड बोट? तो किस नगर में भारतीय तटरक्षक ने हाल ही में अपनी उच्च गतिमान बोट C-448 परिवर्तित की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मंगलुरु। मंगलुरु इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंग्लिश से है। इट इज़ द डिफ़िकल्ट फॉर मी टू ए पार्ट डैश माई बिलोंगिंग्स। तो इसका राइट आंसर है विद। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इडियम्स। तो उसका अपने इडियम्स बताना है। टू बी इन अवियंस, तो इसका जो राइट आंसर है इन सस्पेंस। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है एंटोनियम फैसिलिटेट का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी हिंडर। हिंडर आपका राइट आंसर है। अगले जो क्वेश्चन है वो है हिंदी के, वो है महास्य का समास है, तो ये तत्पुरुष इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है छाती पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ईर्ष्या से जलना। कछुआ का पर्यायवाची बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर है पीवर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट जो है ऑडिटिंग के क्वेश्चन है। इंटरनल ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी मस्ट बी। तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। इंटरनल ऑडिटर जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। और ऑडिटिंग के मैंने ऑलरेडी काफ़ी वीडियो डाल रखे हैं, आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके ऑडिटर्स, जूनियर ऑडिटर्स के फोल्डर में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, ए वैकेंसी कॉल्ड बाय रेजिग्नेशन ऑफ एन ऑडिटर इज फिल्ड बाय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जर्नल मीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑडिट ऑफ बैंक इज एन एग्जांपल ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। इसमें स्टैट्यूटरी ऑडिट, बैलेंस शीट ऑडिट और कंकरेंट ऑडिट तीनों होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 145। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑडिटिंग इंश्योरेंस स्टैंडर्ड डील विद ऑडिट प्लानिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी AAS 8। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में जो जूनियर ऑडिटर्स एग्ज़ाम हुआ था 759 उसमें भी पूछे गए थे। तो जो मैंने क्वेश्चन पहले डाल रखे हैं उनमें से ही ये क्वेश्चन आए हुए हैं काफ़ी ज़्यादा ऑडिटिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द कंपनी एक्ट डील विद द क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 2261 एंड सेक्शन 226 सबसेक्शन 2 इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है इनकम टैक्स से रिलेटेड। सैलरी रिसीव्ड बाय द मैनेजर ऑफ एन एग्रीकल्चर फार्म इज है। तो ये जो इनकम होगी वो होगी बिजनेस इनकम। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी हेल्पफुल है आपके अपकमिंग एग्ज़ाम JOA अकाउंट्स 815 और अभी हाल ही में जो वैकेंसी निकली है JOA अकाउंट्स की 72 उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। तो ये जो पेपर है काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपको, तो आप इसे वीडियो को ढंग से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकम टैक्स एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन। तो इसका राइट आंसर है 1/4/1962, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रेट ऑफ इनकम टैक्स आर फिक्स्ड अंडर। तो फाइनेंस एक्ट के अंडर फिक्स किए जाते हैं, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है सैलरी रिसीव्ड बाय द MP इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछे गए हैं जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो है एक्सेप्टेड इनकम आर डिफाइंड अंडर सेक्शन। तो अंडर सेक्शन 10 के अंडर ये शो करते हैं। तो 10(1) जो है एग्रीकल्चर इनकम से रिलेटेड होता है, इसी तरह आगे भी दिए हैं तो आप देख सकते हैं गूगल में टाइप करके। नेक्स्ट जो है अगला क्वेश्चन है 84। द एग्जिस्टिंग मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स ऑफ एन इंडिविजुअल एक्सेसिस। तो ऑप्शन बी 30% इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज इक्वल टू। तो इसका जो राइट आंसर है 161 का वो है ऑप्शन नंबर ए, फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका PV रेशो इज एन इंडिकेटर ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, द रेट ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन प्रॉपरली रिप्रेजेंट ए डेविएशन ऑफ द फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, असेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू ओनर्स इक्विटी। नेक्स्ट है हाउ मैनी पार्टीज देयर इन कंसाइनमेंट। तो 2 पार्टीज रहती है, कंसाइनर और कंसाइनी, ठीक है। नेक्स्ट है इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट पार्टनर आर लाइबल टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन देयर लोन एट द रेट ऑफ। तो 6% इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका इन्वेंट्री कंट्रोल मीन। इन्वेंट्री कंट्रोल जो का क्या मतलब है ये पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर स्टॉक कीपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ एवरेज इज सुटेबल फॉर स्टडिंग द साइज ऑफ एग्रीकल्चर होल्डिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, मीडियन। मीडियन इसका राइट आंसर है। कृषि उत्पाद साधारण के लिए आकार के ध्यान में कौन सा औसत उपयोगी है, तो वो है माध्यिका। नेक्स्ट है ज्योमेट्रिक मीन आपको निकालना है 864 और 512 का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 64। नेक्स्ट जो है आपको बताना है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जिसमें मीन आपको दे रखा है और वेरिएंस। तो आपको इसका जो राइट आंसर है वो है 10.12%। नेक्स्ट जो है आपको बताना है कोऑर्डिनेट इक्वेशन कोफिशिएंट, सॉरी, आपको बताना है चतुर्थक विचलन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 3/5, ठीक है। 3/5 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट जो है आपको 46 क्वेश्चन जो है the median and standard deviation of distribution are 29 and 4 respectively. If each item is increased by 2, the median will be। तो इसका जो राइट आंसर है 46 का वो है ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी सेम, ठीक है। नेक्स्ट जो है कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है 0.75 माइनस 0.75 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस इज। तो बायोगैस मुख्य घटक कौन है, तो इसका राइट आंसर मीथेन। नेक्स्ट है केमिकली मार्बल इज। तो इसका राइट आंसर है कैल्शियम
कार्बोनेट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन। तो जो छोटी आंत होती है मनुष्य की, उसकी लंबाई कितनी होती है? तो लगभग 7 सेंटीमीटर 7 मीटर होती है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, एटम बम जो होता है वो किस पे सिद्धांत पर आधारित होता है? तो नाभिकीय विखंडन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट जो है आपको रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है 112 का, वो है ऑप्शन नंबर ए, 10वां। ठीक है। और जो आपका 13वां क्वेश्चन है, उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, शुक्रवार। ठीक है, आप सॉल्व करके देख लेना इसको। नेक्स्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस इन्वॉल्व इन ट्रांसफर ऑफ रिस्क। इसका राइट आंसर होगा 73 का, जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेजर टाइप ऑफ ई कॉमर्स। निम्न में से कौन सा एक ई कॉमर्स का प्रमुख प्रकारों में से एक नहीं है? तो C2B इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जो है, निम्न में से कौन सा एक प्रथम कमर्शियल वेब ब्राउज़र था? तो नेटस्केप नेविगेटर इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका, हाउ हाउ द ट्रांजैक्शन अकर इन ई कॉमर्स। तो इसका जो राइट आंसर है 76 का, वो है ऑप्शन ए, यूजिंग ई मीडियास। नेक्स्ट है आपका, रेजिडेंशियल स्टेटस इज डिटरमाइंड बाय। तो प्रीवियस ईयर्स के द्वारा वो निर्धारण किया जाता है, निवासी की अवस्थिति का निर्धारण। ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ मैनी हेड्स ऑफ इनकम टैक्स आर इन कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। तो 5 हेड्स हैं। ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं 77 78, जो मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखी हैं। नेक्स्ट है, बाउचर्स 82। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ था, जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था ऑडिटर्स का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कैश रिसिप्ट, कैश पेमेंट, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, सबका हमें वाउचर चाहिए होता है। ठीक है। नेक्स्ट होता है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑडिट इज ऑप्शनल। तो प्रोप्राइटर कंसर्न, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था उसमें। कंफर्मेशन ऑफ कोर्ट इज नेसेसरी। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ था। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। नेक्स्ट है, द लायबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर कैन बी। तो सिविल और क्रिमिनल। ये जो क्वेश्चन था, ये JOA अकाउंट 723 वाले क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू सेटल ऑन कंपाउंड ग्रोथ रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट ओवर पीरियड ऑफ एन इन्वेस्टर डिटरमाइंड द। तो इसका जो राइट आंसर है 31 का, वो है ऑप्शन नंबर ए, ज्योमेट्रिक मीन। नेक्स्ट है, विच आर द वे ऑफ US इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट इन द फॉरेन कंपनी। तो ADR इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, द सेल ऑफ मोर्टगेज पोर्टफोलियो बाय सेटिंग अप द मोर्टगेज पास थ्रू सिक्योरिटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, सिक्योरिटाइजेशंस है। ठीक है। नेक्स्ट है, द मीन बाय विच इंडिविजुअल होल्ड देयर क्लेम्स ऑन रियल एसेट्स इन ए वेल डेवलप्ड इकोनॉमी आर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, फाइनेंशियल एसेट्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ऑल दो derivatives can be used to speculative instrument business most often use them to। तो इसका राइट आंसर है हैज। हैजिंग जो होता है, ये मिनिमाइज करता है रिस्क को। नेक्स्ट जो है आपका 36, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन मेथड स्टार्ट्स विद सिक्योरिटी एनालिसिस। तो इसका जो राइट आंसर है 36 का, वो है ऑप्शन नंबर बी, बॉटम अप। बॉटम अप आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, द मटेरियल वेल्थ ऑफ द सोसाइटी इज इक्वल टू द सम ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर है 37 का, वो है ऑप्शन नंबर बी, ऑल रियल एसेट्स। नेक्स्ट है, द पाई डायग्राम 1% इज इक्वल टू। तो 3.6 इसका राइट आंसर है। 39 है, द वैल्यू ऑफ ऑब्टेन फ्रॉम द स्टडी ऑफ सैम्पल इज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, स्टैटिक्स। नेक्स्ट है, एनोवा इज ए टेक्निक यूज टू टेस्ट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, टेस्ट ऑफ इक्वलिटी ऑफ मीन ऑफ मोर देन टू क्वालिटेटिव पॉपुलेशंस।
नेक्स्ट है हाउ मैनी प्लैनेट्स आर देयर इन द सोलर सिस्टम, तो 8 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। द लोवेस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फेयर इज, तो स्ट्रेटोस्फेयर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 0 डिग्री लैटिट्यूड डिसाइड एज, तो इसका राइट आंसर है ए, ऑप्शन नंबर ए इक्वेटर। 98 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इज लोकेटेड इन, तो ये ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, द डीपेस्ट ट्रेंच इन लोकेटेड इन विच ओशियन, तो इसका राइट आंसर है पैसिफिक। नेक्स्ट है डंकन पैसेज इज लोकेटेड बिटवीन साउथ अंडमान एंड विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी लिटिल अंडमान। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ट्रेड पेबल्स आर रिकॉर्डेड, तो लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। नेक्स्ट है प्लानिंग इज ए डैश प्रोसेस, तो प्लानिंग जो होती है वो गोल ओरिएंटेड फ्लेक्सिबल टाइम बाउंड, तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाइल कैलकुलेटिंग परचेज कंसिडरेशन डैश वैल्यू ऑफ एसेट्स इज टू बी कंसीडर, तो रीवैल्यू प्राइस इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन मीन, तो ग्लोबलाइजेशन होता है अडॉप्टिंग ए ग्लोबल आउटलुक, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है इन एडजस्टिंग पीएल एंड अकाउंट डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स विल बी डेबिटेड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। सुंदरवन डेल्टा इज फॉर्म्ड बाय विच रिवर, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए राबी क्रॉप, तो कॉटन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है सिमलीपाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो इसका जो राइट आंसर है वो है उड़ीसा। 104 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द इंडियन लैंग्वेज, तो 8th शेड्यूल जो है वो भाषाओं से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका 106वां क्वेश्चन हु इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है वो संवैधानिक प्रमुख होता है, ठीक है। नेक्स्ट है द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, तो राज्यसभा अपर हाउस है और लोकसभा लोअर हाउस है, ठीक है। नेक्स्ट जो है द एजेंसी विच इट इज़ रेटिफाइड इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द, तो इसका जो राइट आंसर है 61 का वो है ऑप्शन नंबर डी थर्ड पार्टी। नेक्स्ट है कंटीजेंट गुड्स आर ए पार्ट ऑफ डैश गुड्स, तो इसका राइट आंसर है फ्यूचर, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कंडीशन एज द टाइटल ऑफ एग्जाम्पल ऑफ, तो 63 का जो राइट आंसर है वो है इम्प्लाइड कंडीशन। नेक्स्ट है द टर्म गुड्स इन केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स मीन, तो इसका जो 64 का राइट आंसर है सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु से पदमाल सामान का माल सामान की बिक्री के लिए आशय है। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 6 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 फ्यूचर गुड्स मीन्स, तो फ्यूचर गुड्स क्या होती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए गुड्स विच आर नॉट एग्जिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ पार्टी इन बिल ऑफ एक्सचेंज, तो 3 पार्टीज रहती है इसमें। नेक्स्ट है विच इज एन ऑर्डर टू पे इन थर्ड पार्टी, तो प्रोमिसरी नोट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट नेसेसरी फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी रीजनेबल टर्म ऑफ कंडीशंस। नेक्स्ट जो है इन स्टैंडर्डाइजेशन कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं, तो इंडिविजुअल हैज़ नो चॉइस बट टू एक्सेप्ट एंड साइन ऑन द डॉटेड लाइन, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ द फॉलोइंग डील विद द इकोनॉमिक ऑप्शंस, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है बैंक ऑफ हिंदुस्तान इज़ द ओल्डेस्ट बैंक ऑफ इंडिया व्हेन डिड स्टार्ट फंक्शनिंग, तो 1770 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका
वैन वाज द ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एस्टेब्लिश्ड। तो 1818 इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। 72 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है विच मेजर द डिस्पर्सन इन द एब्सोल्यूट। तो विक्षेपण का कौन सा मापन पर परम है। तो रेंज, कोडाइट डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर विच एवरेज इज मोस्ट यूजफुल। तो जीएम इसका राइट आंसर है, ज्योमेट्रिक मीन। नेक्स्ट है अंडर विच ऑफ द इंडस्ट्रियल पॉलिसी डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर व सेटअप। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 50 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर, सॉरी डी है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है 1980। नेक्स्ट जो है द लेजिस्लेशन डीलिंग विद द ब्लैक मनी आर। तो फेमा एंड मनी लॉन्ड्रिंग इसका बोथ इसका राइट आंसर है 51 का। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 52 आईएसओ सीरीज इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड वर फर्स्ट पब्लिश्ड इन। तो 1987 इसका राइट आंसर है। आगे आपको दे रखा है कुछ कमेटियाँ दे रखी है, जैसे मल्होत्रा कमेटी, रंगाराजन कमेटी, गोस्वामी कमेटी और नरसिम्हन कमेटी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका विच सेक्शन ऑफ द कंपनी एक्ट 1956 डील विद द स्टॉक इन्वेस्टमेंट। तो इसका जो राइट आंसर है 151 का वो है ऑप्शन नंबर डी, 69 से 73 तक। नेक्स्ट है इफ़ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज़ नॉट रिसीव्ड बाय द कंपनी देन द रिफंडेड एप्लीकेशन ऑफ मनी शुड बी मेड विद इन 10 डेज। इसका राइट आंसर है 10 दिन के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन वन ऑफ द एग्जिस्टिंग कंपनी टेक ओवर बिजनेस ऑफ अनदर कंपनी इट इज़ नोन एज। तो ऑब्जर्वेशन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका इफ़ द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर एक्सचेंज आर नॉट इक्वल द डिफरेंस इज पेड इज। तो इसका राइट आंसर है 154 का यस। नेक्स्ट है व्हेन द परचेजिंग कंपनी वियर द लिक्विडेशन एक्सपेंसेस इट विल बी डेबिटेड टू द। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, गुडविल अकाउंट। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट द ऑडिटर ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी अपॉइंटेड बाई कैग हिज रेम्यूनरेशन इज फिक्स्ड बाई। तो शेयर होल्डर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है ऑडिटर ऑफ विच कंपनी डज नॉट हैव अ राइट टू विजिट इन फॉरेन ब्रांचेज ऑफ द कंपनी। तो मैन्युफैक्चरिंग, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था 723 जो हुआ था जे अकाउंट्स का पेपर उसमें, और अभी हाल ही में जो जूनियर ऑडिटर का पेपर पूछ था उसमें भी पूछा गया था। तो अगला क्वेश्चन स्पेशल ऑडिट is conducted the order of the central government which section gives the power to कंपनी। तो इसका जो राइट आंसर है 149 का वो है ऑप्शन नंबर सी, 42 सेक्शन जो है 242 सब सेक्शन ए के अंडर होता है स्पेशल ऑडिट। जो अभी मैंने एक वीडियो डाली थी ऑडिटिंग में जिसमें मैंने 25 क्वेश्चन कवर किए थे, अभी उसका पार्ट 2 भी आने वाला है, तो उसमें ये सारे क्वेश्चन कवर्ड हैं जो जूनियर ऑडिटर्स एग्ज़ाम में जो अभी तक पूछे गए हैं। नेक्स्ट है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज है, तो ये पर्सनल अकाउंट है। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन प्लान इज, तो ये इसका राइट आंसर है इंडिकेटिव, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है स्पोर्ट एनालिसिस इज रिलेटेड विद, तो स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन केस ऑफ मार्केटिंग मीन्स, तो मार्केटिंग में इसका क्या उपयोग है, तो ये मूल्य निर्धारण में उपयोग है, तो यूज़ ऑफ प्राइस सेटिंग में ये हेल्पफुल है। नेक्स्ट जो है वो पूछा गया है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की कब से कब स्टार्ट होती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ये 1940 से स्टार्ट होती है 1956 तक। नेक्स्ट है ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी, तो ये होता है आपका
एंटीसिपेटरी, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, ए कंसीडरेशन कैन बी सिंपली वाई एक्सप्लेन्ड एज, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बेनिफिट्स। 59 का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। नेक्स्ट है, बी डज नॉट यूजली गेट द राइट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द कॉन्टैक्ट, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एजेंट। तो ये थे क्वेश्चन जो मैंने इस वीडियो में कुछ कवर किए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।